आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जब आशीष को पाते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का वचन औरों तक भी पहुंच सके और वो भी वचन के आशीष को पा सके। आज हम जिस विषय में बातचीत करना चाहते हैं वो मत्ती 6 अध्याय है और उस 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने 3 बातों को जो हमें गुप्त रीति से करनी है हमें सिखाया है। उसमें पहला दान है, दूसरा प्रार्थना और तीसरा उपवास। और हम प्रत्येक दिन इन विषय पर मनन को करेंगे और जो आज का विषय है वो है दान। और यीशु मसीह ऐसा कहता है अपने वचन में इस 6ठे अध्याय में, तुम्हारा पिता जो गुप्त में है और जो गुप्त में देखता है तुमको इसका प्रतिफल देगा। और दान के विषय में यीशु मसीह हमें ये सिखाता है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तूरी ना बजवाना, जैसे कपटी लोग सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी क्या करें, बड़ाई करें। और यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और जब लोग इस तरह से कार्य को करते हैं, आज हम सोशल मीडिया में इस बात को देखते हैं कि जब लोग किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उसके फोटो को भी शेयर करते हैं। जब किसी को दान दे रहे हैं तो उसको भी शेयर कर रहे हैं। कुछ भलाई के काम को जब वो कर रहे हैं तब वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको लोगों तक क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं या फिर उसको वीडियो डाल रहे हैं या फोटो खींच करके डाल रहे हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जब तू दान करे या भेंट को चढ़ाए तो तू क्या कर, गुप्त रीति से कर। यानी तेरा दाहिना हाथ करे तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए। इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा और कहता है जो इस प्रकार से तुरियां बजाकर या फिर सभाओं में और गलियों में जिस प्रकार से कर रहे हैं, प्रगट रूप से कर रहे हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके। जब लोग उनकी बड़ाई, उनकी तारीफ करें, वो प्रतिफल पा चुके। लेकिन जो गुप्त रीति से कर रहे हैं उनका प्रतिफल परमेश्वर देगा। तो आज हमें सोचना है कि जो कुछ हम दान या भेंट कर रहे हैं हमें किससे प्रतिफल चाहिए, मनुष्य से चाहिए या परमेश्वर से चाहिए। अगर परमेश्वर से चाहिए प्रतिफल तो हमें अपना दान, अपना भेंट को हमको गुप्त रीति से देना है। फिर जब हम दान के विषय में सीखते हैं तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें हर्ष से देना है। जो परमेश्वर कहता है मैं हर्ष से देने वालों से क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूं। हमें खुश दिल से देना चाहिए, ना कि कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर या मन को मार करके हमें नहीं देना है। यीशु मसीह फिर एक जगह हमें सिखाता है, लूका 21 अध्याय में एक विधवा के बारे में, कंगाल विधवा जिसने भेंट को चढ़ाया। और यीशु मसीह उसी मंदिर में बैठा हुआ था, वो देख रहा था सबको भेंट चढ़ाते हुए। और यीशु मसीह ने कहा, इस कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से सबसे बढ़ करके दिया। यानी लोग अपनी बढ़ती में से दे रहे थे, लेकिन इस विधवा ने अपनी सारी जीविका ही डाल दी। और ऐसा करके यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे बढ़ करके अपनी भेंट को चढ़ाया। यीशु मसीह हमें ये सिखा रहा है कि हम सिर्फ अपने रहने पर हमें ना दे, परंतु जब हमारे पास ना भी हो तो भी हम, अगर हमारे पास इतना हो कि हम लोगों की सहायता कर सकते तो कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास नहीं है, ऐसा करके। और यीशु मसीह में शिक्षा दे रहा है इस कंगाल विधवा के द्वारा कि उसने सारी जीविका को ही डाल दिया जो उनका था, जिसके द्वारा उसका भरण पोषण हो सकता था। लेकिन उसने हर्ष के साथ उसने उस भेंट को चढ़ाया, अपनी बढ़ती में से नहीं परंतु अपनी घटी में से उस भेंट को चढ़ाया। फिर यीशु मसीह हमें 1 कुरिन्थी उसका 9 में इस प्रकार से बताता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। यानी हमें इसी में उसका 9 का 13 और 14 में इस प्रकार से यीशु मसीह सिखा रहा है, क्या तुम नहीं जानते जो मंदिर की सेवा करते हो मंदिर में से, और जो वेदी की सेवा करते हो वो वेदी के भागी होंगे। यानी परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि जो लोग परमेश्वर के दास दासी लोग हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, उनकी जीविका उन्हीं में से होनी, उन्हीं सेवा में से उनका भाग को मिलना चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर के दास दासी उन भेंट, उन दानों में से जब वो अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमको कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना या दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो सुसमाचार की सेवा करते हैं वो सुसमाचार के द्वारा उनका जीविका चले। और उसके बाद यीशु मसीह हमें अपने वचन में ये बता रहा है कि जब हम भेंट को चढ़ाएंगे तो हम किसी मनुष्य को नहीं चढ़ाते परंतु हम परमेश्वर को देते हैं। और ये हम प्रेरितों के काम उसका 10:1-4 में हम लोग कैसरिया में एक कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था जो पलटन का सूबेदार था। और वो यहूदियों को बहुत भेंट देता था और वो भक्त व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला था और दान देने वाला था। और हमेशा वो परमेश्वर के समीप में उसका डर और भय मानकर अपने पूरे परिवार के साथ चलता था। उसका पूरा घराना परमेश्वर का भय मानता था और वो भेंट को देता था, वो प्रार्थना को करता था। और आने वाले समय में जब परमेश्वर का दूत उनके पास आया तो उसको इस प्रकार से कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी भेंट
और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर को स्वीकार की गई। यानी परमेश्वर हमारी भेंट को जो हम पृथ्वी में देते हैं, हम स्वर्ग में उसको बोते हैं। इसलिए कहता है कि हम पृथ्वी में तो काई और कीड़ा धन को लेते हैं, लेकिन हम जब आप इसीलिए बोलते हैं अपने धन को हमको कहाँ पर बोना है? स्वर्ग में हमको बोना है ना। पृथ्वी में तो हमारे धन को चुरा सकता है, लेकिन स्वर्ग में कोई हमारे धन को नहीं चुरा सकता। इसलिए जब हम भेंट और दान करें तो हम गुप्त रीति से करेंगे, और भेंट और दान को जब हम देंगे तो खुशी हृदय से देंगे, चाहे वो अपनी घटी में से ही क्यों ना दे, क्योंकि जब हम देते हैं तो ये परमेश्वर को देते हैं, ना कि हम किसी मनुष्य को देते हैं। इसलिए परमेश्वर आज दान के इस विषय के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं आशा करती हूं कि आप दान को लेकर के आपके हृदय में जो भी शंकाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो परमेश्वर ने आपके हृदय से दूर किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह जो हमारे ऊपर है प्रभु जी, आपकी कृपा दृष्टि जो हमारे ऊपर है पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और आज के दिन के लिए प्रभु, आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, जय छुटकारे के लिए प्रभु, हाँ पिता आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारी चिंता करते हैं पिता, आप हमारी देखभाल करते हैं, आप हमारे संग रहते हैं प्रभु जी। और आप कहते हैं प्रभु जी, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मनुष्य छोड़ सकता है प्रभु जी, मनुष्य त्याग सकता है प्रभु, मनुष्य अपने वादे से मुकर सकता है, परंतु मेरा परमेश्वर तू कभी भी नहीं मुकरता, तो विश्वास योग्य है प्रभु जी। और आप कहते हैं प्रभु जी, जवान सिंह को तो घटी होगी, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भरी वस्तु की घटी ना होगी प्रभु। हाँ पिता, आप देने के द्वारा हमें सिखाते हैं प्रभु जी, तो दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा प्रभु जी। ए खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु, आज इस विषय के द्वारा हरेक के जीवन से तू बोल और बातचीत कर खुदावन परमेश्वर, और हरेक को परमेश्वर प्रभु जी इस शिक्षाओं में चलने के लिए प्रभु जी अपना अनुग्रह को तू दे प्रभु। क्योंकि यीशु जब आपने इस विषय को बताया प्रभु, कोई ना कोई कारण हमारे जीवन के लिए था प्रभु, ताकि हम इसके द्वारा आशीष को पा सके प्रभु, और देने के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन में आशीष के दरवाजों को खोलते प्रभु जी। ए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और ये आशीष इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, आपके लोग आशीष को पाए परमेश्वर पिता। ऐसे लोग परमेश्वर प्रभु जी जो आज परमेश्वर प्रभु तकलीफों में, पीड़ाओं में प्रभु, दुखों में, परेशानियों में, नाना प्रकार के बंधनों में और बीमारियों में जकड़े हैं प्रभु जी, आज प्रभु उनके बंधन भी यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, आप उनके जीवन पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिएगा पिता। ए खुदावन परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते प्रभु, जितने निराश और हताश में प्रभु जी और दुर्बल और कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से वो बल को पाने पाए प्रभु जी, आपके राज्य की महिमा होने पाए, आपके राज्य में बढ़ोतरी होने पाए, और परमेश्वर प्रभु जी आपका राज्य बढ़ता चला जाए प्रभु। हर एक के जीवन को आशीष दीजिए प्रभु, नाम बनाम आशीष को दीजिए, उनके बच्चों को आशीष को दीजिए प्रभु जी, और पिता उनके जीवन से प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।